बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 4th इंग्लिश का यूनिट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द जर्नी ऑफ चॉकलेट। ये सबक जो है ये चॉकलेट के बारे में बता रही हैं कि चॉकलेट का पौधा कैसे उगता है, कहाँ से ये आए और कहाँ से ये फ्लरिश हुए और किस तरह जो है चॉकलेट बनते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इस सबक में बहुत डिटेल से बताया गया है। हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है ओरल कम्युनिकेशन। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने दिया है डिफ्थांग। और डिफ्थांग इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वावल साउंड्स इन अ सिंगल सिलेबल। दो वावल साउंड जब एक सिलेबल में मिल जाए, एक आवाज़ पैदा करे। द साउंड बिगिन्स विद वन वावल, एक वावल से आवाज़ शुरू होती है, एंड ग्लाइड्स इनटू अदर, और दूसरे की तरफ ग्लाइड कर जाती हैं। यानी दो साउंड होते हैं, दो वावल साउंड हमारे पास होते हैं। जैसे यहाँ पे ओ है और आई है। ओ से साउंड शुरू होती हैं और आई पे ग्लाइड कर जाती हैं, आई की तरफ चलती हैं, यानी आई में मिक्स हो जाती हैं। ये दो अल्फाज आपस में मिक्स हो जाते हैं। ओ शुरू होता है और आई में मिक्स हो जाता है, तो ये हमारे पास डिफ्थांग होता है। दो वावल साउंड होते हैं, एक वावल साउंड शुरू होता है और दूसरे में मिक्स हो जाता है, तो इसे हम डिफ्थांग कहते हैं। डाई का मतलब है दो, और इफ्तांग जो है इसका मतलब है फोनेट, फोन्स यानी आवाज़ें। तो हमारे पास कॉयल, COIL, कॉयल, ऑयल, ऑय, ओ और आई मिल के डिफ्थांग बनाते हैं। इस तरह पेन, पेन, PAIN, पेन, ए का आवाज़ आई में मिक्स हो रहा है। नाउ, NOW, यहाँ पे डब्ल्यू के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे पास सेमी वावल है, यानी कभी कभी ये भी वावल के तौर पर इस्तेमाल होता है। नाउ, ओ का जो साउंड है वो डब्ल्यू में मिक्स हो जाता है, तो इसे हम डिफ्थांग कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने मिसालें दी हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस विद डिफ्थांग्स। नाउ द प्रोसेस ऑफ डिलीशियस चॉकलेट मेकिंग स्टार्ट्स। नाउ यहाँ पे OW हमारे पास डिफ्थांग है। आई रीड अ बुक अबाउट चॉकलेट, अबाउट में OU जो हमारे पास है ये डिफ्थांग है। ही बॉट अ लॉट ऑफ चॉकलेट एंड ऑयल, OI हमारे पास क्या है, डिफ्थांग है। आयशा डजंट गेन वेट, NAI, गेन वेट, इवन दो शी ईट्स अ लॉट ऑफ चॉकलेट। तो ये हमारे पास क्या है, डिफ्थांग के बारे में बुनियादी बातें हैं। इसके बाद हमारे पास डिफ्थांग का एक्सरसाइज दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिफ्थांग। उज़मा फाउंड हर गोल्ड कॉइन, फाउंड OU, फाउंड हर गोल्ड कॉइन OI। इसी तरह वेट फॉर योर टर्न, वेट AI, वेट जब दो वावल मिलके एक साउंड पैदा करे, या जब दो वावल मिलके एक साउंड पैदा करे, पहले वाला साउंड शुरू हो जाए और दूसरे वाले के साथ मिक्स हो जाए, तो हमारे पास डिफ्थांग होता है। डोंट मेक नॉइज, OI, नॉइज। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। Ali is wearing a brown, BROWN, brown shirt। ये हमारे पास डिफ्थांग के बारे में डिटेल है। इसके बाद है लर्निंग टू स्पीक। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। इसको पढ़े और इस पर प्रैक्टिस करें ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। रोहमा, गुड मॉर्निंग। मिना, हाउ आर यू, आप कैसी हैं। मिना, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, आप कैसी हैं, आपके बारे में क्या है। रोहना, आई एम गुड। मीना, डू यू लाइक ईटिंग चॉकलेट, क्या आप चॉकलेट लेना पसंद करती हैं। मीना, यस आई लाइक चॉकलेट बट आई डोंट ईट अलॉट, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खाती। ईटिंग टू मच चॉकलेट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ज़्यादा चॉकलेट खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या है, आप इसके बारे में क्या कहती हैं, आप कितना चॉकलेट खाती हैं। रोहमा, नो आई डोंट, आई प्रेफर हैविंग अ बनाना देन ईटिंग चॉकलेट, मैं चॉकलेट के बजाय बनाना जो है इसको खाने को तरजीह देती हूँ। मीना, ग्रेट, आई वुड आल्सो ट्राई टू ईट फ्रूट इंस्टेड ऑफ अनहेल्दी फूड, मैं अनहेल्दी फूड, गैर सेहतमंद खुराक के बजाय फ्रूट लेना पसंद करूँगी जो कि सेहतमंद खुराक है।
चॉकलेट जो है ये मिनरल्स और विटामिन्स का ज़रिया है, लेकिन ज़्यादा चॉकलेट खाने से फिर आपको जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। रीड द गिवन डायलॉग एंड एक्सप्रेस योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स अबाउट चॉकलेट। ये डायलॉग जो दिया गया है इसको पढ़ा है आपने, अब इसके बारे में आप जाहिर करें अपने लाइक्स और डिसलाइक्स। तो जैसे उन्होंने कहा है वही हमारे लाइक्स हैं और हमारे डिसलाइक्स हैं कि ज़रा चॉकलेट खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है और हमें इसके बजाय फ्रूट्स यानी जो कि हेल्दी फूड्स हैं उनको खाना चाहिए। इसके बाद आंसर दीज क्वेश्चंस। वेयर डू द कोका फ्लावर्स ग्रो। कोका फ्लावर जो चॉकलेट है वो कोका प्लांट से बनता है, तो ये कहता है कि कोका फ्लावर्स कहाँ पे ग्रोथ करते हैं। तो कोका फ्लावर जो है इसका जो स्टेम होता है, स्टेम के ऊपर ये ग्रोथ करते हैं। यानी हम पौधों में देखते हैं कि लीफ कहाँ पे पैदा होता है, फ्लावर असल में एक लीफ है। लीफ जो है वो पत्ते के साथ अटैच होता है, लेकिन यहाँ पे जो है जो मेन स्टेम है पौधे का उसी से जो है फ्लावर निकलते हैं, कोका फ्लावर। तो ये बुनियादी फ़र्क है इसमें कि ये स्टेम से निकलते हैं। हाउ मैनी सीड्स डज अ पॉड कंटेन। एक कोका फ्लावर का जो पॉड होता है, जिस तरह मटर का पॉड होता है इसमें मटर के दाने होते हैं, इस तरह कोका पॉड में कितने सीड होते हैं तकरीबन, तो इसमें तकरीबन 20 से 40 तक सीड होते हैं। व्हाट आर निब्स। निब्स क्या होते हैं। जब हम कोका प्लांट से चॉकलेट बनाना स्टार्ट करते हैं, इस पर मुख्तलिफ प्रोसेस करते हैं, तो एक ऐसा स्टेज आता है जो कि खाने के काबिल होता है, उसे हम निप कहते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ कोका प्लांट। कोका प्लांट का एडिबल पार्ट, एडिबल का मतलब होता है खाने के काबिल। एडिबल थिंग्स खाने के काबिल चीज़ें, नॉन एडिबल खाने के काबिल चीज़ें जो नहीं होती। इसके बाद है रीड द लेसन अगेन एंड अंडरलाइन द जॉइनिंग वर्ड्स गिवन इन इट। लेसन को दोबारा पढ़े जो पीछे सबक दिया गया है और इसमें जॉइनिंग वर्ड्स को तलाश करें। जॉइनिंग वर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं। जॉइनिंग वर्ड्स आर वर्ड्स कनेक्टिंग वन सेंटेंस टू अनदर। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से मिलाता है, और वन पैराग्राफ टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, या एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ मिलाता है। जॉइनिंग वर्ड में हमारे पास कंजंक्शन आते हैं, जैसे हमारे पास फॉर, एंड, नार, बट, येट, सो, बिकॉज, देयरफॉर, मोर ओवर, इन एडिशन वगैरह। ये अल्फाज जो हमारे पास आते हैं इन्हें हम कलेक्टिवली जॉइनिंग वर्ड्स कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक सर्वे दी गई है। रीड द गिवन सर्वे। इस सर्वे को पढ़ें। द सर्वे प्रोवाइडेड अस विद इंफॉर्मेशन अबाउट द फेवरेट फूड ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की जो पसंदीदा खुराक है इसके बारे में हमें मालूमात दे रही है। द रिजल्ट्स आल्सो शो अस द फूड आइटम्स। रिजल्ट हमें ये भी बता रही हैं दैट द बॉयज़ लाइक एंड द फूड आइटम दैट द गर्ल्स लाइक, कि कौन सी चीज़ें बॉयज़ ज़्यादा पसंद करते हैं और कौन से गर्ल्स ज़्यादा पसंद करते हैं। रिजल्ट्स आर शोन इन अ पाई ग्राफ एंड बार चार्ट। रिजल्ट को पाई ग्राफ और बार चार्ट के ज़रिए समझाया गया है। तो पाई ग्राफ जो होता है ये गोल ग्राफ होता है, प्रोटेक्टर की मदद से हम इसको बनाते हैं, एंगल्स ड्रा करते हैं इसमें। जबकि इज़ यूज टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ अ होल, एक मुकम्मल हिस्सा होता है। मुकम्मल जो होता है जैसे 100 है हमारे पास, और इसमें उसके हिस्सों को हम ज़ाहिर करते हैं, जैसे चॉकलेट 35 हैं, जूस 33 हैं, कैंडी 25 हैं, चेविंग गम जो है 7 हैं। तो ये सब सब मिलके 100 बनाते हैं, यानी होल का चंद हिस्सा इसमें हम शो करते हैं। जबकि बार ग्राफ जो होता है ये कंपेयर थिंग्स इन डिफरेंट ग्रुप्स, मुख्तलिफ ग्रुप्स में जब चीज़ें कंपेयर होती हैं तो हमारे पास बार ग्राफ में होती हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे बार ग्राफ बना है ये वाला। तो यहाँ पे फूड आइटम्स दिए हैं उन्होंने कि फूड आइटम्स है और चिल्ड्रन है। चॉकलेट 35 को पसंद है, जूस 33 को पसंद है, कैंडी 25 को पसंद है और चेविंग गम 7 को पसंद है। तो ये मैथ्स का टॉपिक है, इसके बारे में वो आप मैथ्स में क्लास 6 के मैथ्स में ये तफसील से दिया गया है कि कैसे पाई चार्ट बनाते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे पाई चार्ट से ये शो कर रहे हैं कि चॉकलेट 35 लोगों को पसंद है 100 में, 33 को जूस, 25 को कैंडी और 7 को चेविंग गम्स पसंद हैं। ये टोटल मिलके क्या बनाते हैं, 100 बनाते हैं। इसके साथ जो हमारे पास दूसरा टेबल है इसमें चॉकलेट फूड आइटम्स दिए गए हैं, चॉकलेट, जूस, कैंडी, शेविंग गम्स, और साथ में गर्ल्स का भी रेशो बताया है और बॉयज़ का रेशो भी बताया है। तो इसकी मदद से सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। विच इज़ द मोस्ट फेवरेट फूड आइटम। सबसे ज़्यादा फेवरेट फूड आइटम 35 वाला है, ज़्यादा है, तो चॉकलेट जो है ये हमारे पास सबसे ज़्यादा फेवरेट फूड आइटम है। हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक कैंडी। कैंडी 25 स्टूडेंट्स जो है वो कैंडी को पसंद करते हैं, ये चिल्ड्रन। विच इज़ द लीस्ट फेवरेट फूड आइटम। सबसे कम पसंदीदा खुराक कौन सा है, तो वो हमारे पास चेविंग गम्स हैं जो कि 7 बच्चों को
पसंद है। तो इस टेबल को हम लेके यहाँ पे बार ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है चॉकलेट, जूस, कैंडी और च्युइंग गम्स है। यहाँ पे जो स्काई कलर है, जो आसमानी रंग है, नीला रंग है, ये गर्ल्स को ज़ाहिर कर रहा है और ये पिंक रंग जो है ये बॉयज़ को ज़ाहिर कर रहा है। तो चॉकलेट जो है, चॉकलेट में जो गर्ल्स हैं वो तकरीबन 66 गर्ल्स ऐसी हैं जो कि चॉकलेट को पसंद करती हैं, जबकि बॉयज़ जो हैं वो 34 जो हैं वो पसंद करते हैं चॉकलेट को। जूस में दोनों सेम है, 50-50, 50-50, दोनों 50-50 पसंद करते हैं। इसी तरह कैंडी भी 50-50 पसंद करते हैं। और च्युइंग गम जो है गर्ल्स कम पसंद करती हैं, 38, और बॉयज़ जो है वो हमारे पास 62 है। तो ये हमारे पास बार ग्राफ है। हाउ मैनी बॉयज़ लाइक च्युइंग गम्स, कितने बॉयज़ च्युइंग गम्स को पसंद करते हैं। तो ये च्युइंग गम्स हैं और ये बॉयज़ हैं, तो 62 बॉयज़ जो है वो च्युइंग गम्स को पसंद करते हैं। हु लाइक्स चॉकलेट द मोस्ट, गर्ल्स और बॉयज़, गर्ल्स और बॉयज़ में कौन चॉकलेट ज़्यादा पसंद करता है। तो चॉकलेट जो है वो गर्ल्स ज़्यादा पसंद करती हैं। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, लेसन को दोबारा पढ़े और खाली जगह को पूर्ण करें। हिस्टोरियन से, तारीखदान कहते हैं, चॉकलेट हैज़ बीन फेमस फॉर ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स, कि चॉकलेट 2000 साल पहले से बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके बाद दूसरा है चॉकलेट कम्स फ्राम ट्रीज इन इट्स रॉ फॉर्म, चॉकलेट कहाँ से आता है, कौन से ट्री से आता है। तो इसमें हमारे पास है कोका प्लांट, कोका प्लांट से चॉकलेट बनता है। चॉकलेट केम टू स्पेन, स्पेन को चॉकलेट कब आया, 1500 साल पहले। चॉकलेट आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, चॉकलेट जो है ये विटामिन और मिनरल्स का बेहतरीन सोर्स है, बेहतरीन जरिया है। इसके बाद है रीड एनी आर्टिकल ऑन चॉकलेट, के बारे में कोई आर्टिकल पढ़े एंड नोट डाउन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, उसके फ़वाइद और नुकसानात अपने नोटबुक में लिखे। लैंग्वेज फोकस में है रीड द गिवन वर्ड्स इन दियर मीनिंग्स, विद दियर मीनिंग्स के साथ इन अल्फाज को पढ़े। कंटेन का मतलब होता है रखना, टू होल्ड समथिंग इनसाइड, किसी चीज़ को इनसाइड रखना, पकड़े रखना, होल्ड बनाए पकड़ना। रेडिश स्लाइटली रेड, रेडिश जो है ये स्लाइटली रेड कलर की जो कोई चीज़ होती है तो उसे हम रेडिश कहते हैं। पॉड जो है वो जैसे मटर का होता है, इसमें अंदर दाने होते हैं, इसी तरह कोका प्लांट का होता है। केस फॉर पीज, केस होता है एक जो पीस के लिए होता है, बीन्स लोबिया के लिए होता है, पीपर वगैरह के लिए होता है, काली मिर्च वगैरह के लिए जिसमें वो बंद होते हैं। इसके बाद हीप है, हीप जो है हमारे पास गंदगी का जो ढेर होता है उसे हम हीप कहते हैं। पाइल ऑफ मास, पाइल का मतलब होता है ढेर, किसी सामान का वगैरह का जो ढेर होता है या गंद का जो ढेर होता है उसे हम हीप कहते हैं। सॉलिड जो है ये स्ट्रांग होता है, नॉट वीक, कमज़ोर नहीं होता। सॉलिड हमारे पास ठोस जो होता है। इसके बाद है एनाग्राम, एनाग्राम हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके लेटर्स की का जो ऑर्डर है, तरतीब है, उसको तब्दील करके हम नए अल्फाज बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है एन एनाग्राम इज़ अ वर्ड दैट इज़ मेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स, जब लेटर को रीअरेंज करते हैं, दोबारा अरेंज करते हैं, ऑफ अनदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज को इन अ डिफरेंट ऑर्डर, मुख्तलिफ अल्फाजों में। जैसे हमारे पास यहाँ पे स्टडी है, तो स्टडी में STUDY, डस्टी जो है STUDY, इसमें भी वही है एनाग्राम। इसे कहते हैं कि एक लफ्ज़ के लेटर्स को हम रीअरेंज करके एक नया लफ्ज़ बनाए तो हमारे पास उस लफ्ज़ का एनाग्राम होता है। तो ये दोनों आपस में एनाग्राम है। नाइट, थिंग, NIGHT, NIGHT, थिंग और नाइट आपस में एनाग्राम है। रेस और केयर, RACE, ये हमारे पास दो एनाग्राम है। पार्ट ट्रैप, PART, पार्ट ट्रैप, ये हमारे पास क्या है, एनाग्राम है। इसके बाद वो कह रहा है कि आप एनाग्राम्स बनाए। कीन, तो कीन का एनाग्राम यहाँ पे बनाया बच्चे ने, नी, KNEE, नी। लेक, LAKE, लेक का एनाग्राम बनाया है बच्चे ने। LEAK, लीक। टीच का बनाया है टीच, TEACH, टीच। तो इसका हम बनाते हैं चीट, CHEAT, चीट। इसके बाद है डियर,
डियर का बनाया है रीड, हर्ट का बनाया है अर्थ और लिसन का बनाया है साइलेंट। तो ये हमारे पास एनाग्राम है। इसके बाद स्पेलिंग चेक है। सबसे पहला है ग्रेनाइट, एन है यहाँ पे डिलीशियस, सी है यहाँ पे सॉलिडिटी, टी है मिनरल्स, एम है और कॉन्टेन, टी है यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास है रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन। रेगुलर नाउन हमारे पास वो होते हैं जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। इरेगुलर नाउन हमारे पास वो होते हैं कि जब उनसे हम प्लूरल बनाते हैं तो एस या ई एस का इजाफा नहीं होता, कोई और पैटर्न इसमें होता है। Regular nouns are nouns that form their plurals by adding either s or es to the end. उसके आखिर में ये एस या एस का इजाफा करके हम प्लूरल बनाते हैं तो इसे हम रेगुलर नाउन कहते हैं। डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न टू फॉर्म देयर प्लूरल। लेकिन इरेगुलर नाउन जो है वो अपने प्लूरल बनाने के लिए कोई खास पैटर्न फॉलो नहीं करते, जैसे चॉकलेट, चॉकलेट्स, प्लांट, प्लांट्स, डिश, डिशेज। ये हमारे पास रेगुलर नाउन है। इरेगुलर नाउन टूथ, टीथ, ऑक्स, ऑक्सन, फूट, फीट, ये हमारे पास जो है इरेगुलर नाउन है जो कि एस या एस का फार्मूला फॉलो नहीं करते। इसके बाद है राइट द प्लूरल्स ऑफ द गिवन नाउन। गूज का है गीज, GEESE। फ्लावर का है फ्लावर्स, ये हमारे पास इरेगुलर नाउन है, ये हमारे पास रेगुलर है। मैन मैन ये हमारे पास इरेगुलर है। MAN, एप्पल एप्पल ये रेगुलर है। वॉच वॉच ये भी रेगुलर है क्योंकि एस या एस का इजाफा हो रहा है। इसके बाद हैं एक्शन वर्ड्स, जिन्हें हम पहले भी बता चुके थे कि हमारे पास वर्ब्स होते हैं। फाइंड 5 एक्शन वर्ड्स इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट से 5 एक्शन वर्ड को पाए उसे मालूम करें। एंड्रॉयड सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग देम इन योर नोटबुक, और इससे जुमले बनाए अपने नोटबुक में। तो एक्शन वर्ड्स हमारे पास जो होते हैं उसे पहले हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे है प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है हुरूफ जार, जो कि हमारे पास नाउन से पहले लगते हैं। प्रीपोजिशन, प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन से पहले। तो पोजीशन के जो प्रीपोजिशन है जो कि पोजीशन जाहिर करते हैं, जगह जाहिर करते हैं, तो वो हमारे पास हैं अंडर, बिटवीन, ओवर, अप, अराउंड वगैरह। प्रीपोजिशन का पोजीशन इंडिकेट, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन जाहिर करते हैं वेयर समथिंग इज, कि कोई चीज़ कहाँ पे है, उसकी मौजूदगी को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल अराउंड इर्द गिर्द है, अप ऊपर है, बिटवीन दो लोगों के दरमियान है, अंडर नीचे है या बेलो नीचे है। तो सबसे पहले हमारे पास है द रैबिट इज अंडर द बेड। अंडर द बेड का मतलब होता है कि ये बेड पड़ा है और ये बेड के नीचे, ये हमारे पास बेड है या चारपाई है और चारपाई के नीचे यहाँ पे रैबिट बैठा हुआ है, तो उसे हम अंडर द बेड कहेंगे। और स्कूल इज़ बिटवीन द पार्क एंड द मार्केट। दो चीज़ों के दरमियान जब कोई चीज़ हो तो उसे हम बिटवीन लगाते हैं, और दो से ज़्यादा के दरमियान हम एमंग लगाते हैं। तो ये दो चीज़ों के दरमियान है, ये एक है ये दूसरा है, तो ये बिटवीन टू थिंग्स हैं। तो ये हमारा स्कूल जो है वो पार्क, ये पार्क है मिसाल के तौर पर, ये मार्केट है और ये हमारा स्कूल है, तो ये क्या है, आवर स्कूल इज़ बिटवीन द पार्क एंड द मार्केट। इसके बाद है अ लैम्प हंग ओवर द टेबल। ओवर का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ का मौजूद होना लेकिन वो उसके साथ टच ना हो। यहाँ पे लैंप जो है वो लटक रहा है ऊपर से, लेकिन ये इस सरफेस के साथ टच नहीं है, तो ये हम उसे ओवर कहते हैं। द लैंप, अ लैंप हंग, लैंप लटका हुआ है ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर। द कैट क्लाइम्ड अप द ट्री। जब हम अप की बात करते हैं तो अप में ये होता है कि कोई चीज़ एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ जाती हैं ऊपर की तरफ, तो उसे हम अप कहते हैं, मोशन की हालत में होता है। ओवर जो है वो लटका होता है, जबकि अप जो है, ओवर जो है वो रेस्ट की हालत में होता है, जबकि अप जो है वो मोशन की हालत में होता है। कैट ट्री के ऊपर भाग जाती हैं, वो चढ़ती हैं। इसी तरह है आई सा पीपल अराउंड द गार्डन। अराउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द। ये मिसाल के तौर पर गार्डन है और यहाँ पे मैंने कहाँ पे कहीं पे जो है ना लोगों को देखा है, तो ये अराउंड द गार्डन है। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन गिवन बिलो इन योर नोट। तो ये जितने भी थी इन सारों में जो है पोजीशन बताई गई है किसी चीज़ की। अंडर, तो वही वही बात है, अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल।
around, don't look around, between, try to, engage, try to, यहाँ पे बनाते हैं between, distribute the flowers between them, इन दोनों के दरमियान फ्लावर्स को तकसीम करो, बिटवीन दो लोगों के दरमियान की बात होती है। और एमंग जो होता है AMONG, एमंग दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान। अगर यहाँ पे होता डिस्ट्रीब्यूट द फ्लावर्स एमंग देम, तो ये दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात होनी थी। ओवर का मतलब होता है कि वो ऊपर है, और ऊपर जो है वो सरफेस के साथ टच भी नहीं है। अगर सरफेस के साथ टच होता तो वहाँ पे हम ऑन लगाते। मिसाल के तौर पर ये टेबल है, और टेबल के ऊपर यहाँ पे बुक पड़ा हुआ है, तो हम कहते द बुक इज़ ऑन द टेबल। लेकिन अगर कोई चीज़ ऊपर से लटक रही है, जैसे यहाँ पे है, तो ये हमारे पास ओवर होगा। इसके बाद अप है, अप के बारे में हमने पढ़ा, क्लाइंबिंग अप। कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन पहले भी हमने पढ़ा है, आज हम तफसील से नहीं पढ़ेंगे कि जो प्रॉपर नाउन है उनको हम कैपिटलाइज करते हैं। जो फिक्रे के शुरू का लफ्ज़ होता है उसका पहला लेटर हम कैपिटलाइज करते हैं। जैसे सामरा, ये एस है, इसके बाद एस है, ये भी हमारे पास कैपिटल है। कोका, ये भी कैपिटल है। वैसे कोका प्लांट का नाम है, अगर ये फिक्रे के दरमियान में भी आता फिर भी ये कैपिटल होता। समरा नाम है, तो समरा अगर फिक्र के दरमियान भी आता फिर भी कैपिटल होता। इन वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका जो है ये हमारे पास नाम है, प्रॉपर नाम है, तो इस दोनों का कैपिटल इसलिए है। जैसे हमारे पास होली कुरान होता है, तो होली का एच कैपिटल होता है, और कुरान का जो है वो क्यों कैपिटल होता है। टुडे इज़ वेंसडे, तो ये डब्ल्यू जो है वो ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए कैपिटल लगाया है, और टी जो है फिक्र के शुरू में आ रहा है, इसलिए कैपिटल लगाया है। पंक्चुएट द सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को आप पंक्चुएट करें। ये जे कैपिटल लगेगा। कम्स आफ्टर जून, ये भी कैपिटल, क्योंकि महीनों के नाम प्रॉपर होते हैं, कैपिटल लगते हैं, और ये फिक्र के आखिर शुरू में भी आ रहा है। व्हाट इज़ शादिया, शादिया का एस कैपिटल लगेगा। इसके बाद डूइंग है। और दे ईट नट्स एवरी संडे, संडे का एस कैपिटल लगेगा, और दे का टी कैपिटल लगेगा क्योंकि फिक्रे के शुरू में आ रहा है। आई का आई फिक्रे के शुरू में आ रहा है, और पाकिस्तान का पी कैपिटल होगा। इसके बाद है राइटिंग, लर्निंग टू राइट, रीड द गिवन रेसिपी, इस रेसिपी को पढ़े, नुस्खा है इसको आपने पढ़ना है। फिर दूसरा जो है नाउ राइट रेसिपी ऑफ द चॉकलेट मिल्क शेक का रेसिपी बनानी है, तो इसका जो है इसमें कोई ऐसी सीखने वाली बात नहीं है। इसके बाद है ओरल कम्युनिकेशन, रीड द गिवन सेंटेंस एंड सर्कल द वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स, जो साइलेंट लेटर्स हैं इनको सर्कल करें। यहाँ पे नॉकिंग में के साइलेंट है और सी साइलेंट है। ऑफन में टी साइलेंट है। इस तरह ऑनेस्ट में एच साइलेंट है। इस तरह टॉक में एल साइलेंट है। इस तरह रैपर्स में डब्ल्यू साइलेंट है। इसके बाद है राइट टू वर्ड्स विद द गिवन डिफ्थांग्स, जो डिफ्थांग्स दिए गए हैं इनसे टू वर्ड्स बनाए। काफ़ी मुश्किल टॉपिक हैं, क्योंकि ये जो सिंबल्स हैं, अलामात हैं, ये हम इन्हें आसानी से नहीं समझ सकते, लेकिन मैंने इसके ऊपर लिखा है कि इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है ओ ए, हाउस, नाउ, आउट। इसका मतलब होता है ओ ए, इन दोनों का ओ ए का मतलब होता है बोट, फ्लोट, ओ ए, ओ ए। इसके बाद ई आई का मतलब होता है ए आई, ए आई का मतलब सेड, सेड, प्लेड, एट, ए का आवाज़ पैदा करता है। इसके बाद इसका मतलब होता है ओ आई, बॉय, कॉइन, चॉइस। इसके बाद ए आई का मतलब होता है लॉन्ग आई, टाइम, बाइट, हाई। आई जो है यहाँ पे लॉन्ग साउंड दे रहा है। आई ई इसका मतलब होता है ई ए, बियर, नियर, ईयर, ईयर का आवाज़ पैदा करता है। ईयर, बियर, नियर, हियर, दियर, शियर, वियर। इसके बाद ये भी ई ए का आवाज़ पैदा करता है, हियर, नियर, दियर। इसके बाद है ओ यू, टूअर, पुअर। तो ये हमारे पास टोटल डिफ्तांग जो होते हैं, ये आपको ये समझना है कि ये तादाद में 8 होते हैं, और ये यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हैं। तो आप यूट्यूब पे जाकर इसको मज़ीद सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में आप मज़ीद पढ़ सकते हैं, लेकिन इस किताब के लिहाज से मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है।
आपको डिफ्थांग के बारे में पता होना चाहिए, इन लेटर्स के बारे में पता होना लाजमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप सीखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद है अरेंज अ रोल प्ले एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर फैमिली। एक रोल प्ले जो है उसको अरेंज करें और इसमें अपने आप को और अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाए। इसके बाद है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो आंसर द गिवन क्वेश्चन में है वेयर डज द कैटरपिलर गो फॉर अ वॉक। कैटरपिलर कहाँ वॉक के लिए जा रही थी, ये इन दोनों असबाक के सवालों को इकट्ठा करके लिखा गया है। तो कैटरपिलर टू द स्टेडी लीफ और स्टॉक की तरफ जा रही थी। व्हाट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डिड चॉकलेट केम कम फ्रॉम। चॉकलेट दुनिया के कौन से हिस्से से आते हैं, तो ये आते हैं सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका से। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन। ज़ाती सफाई के क्या फ़वाद हैं, तो सारे ही सारे फ़वाद हैं सफाई के, जो हैं बीमारियों से बंदा बचा रहता है, फ्रेश होता है। मेक एटलीस्ट विद टू वर्ड्स विद ईच गिवन डाइग्राफ, ट्राईग्राफ एंड साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर जो आपको दिए गए हैं, इसी तरह जो डाइग्राफ दिए गए हैं, ट्राईग्राफ दिए गए हैं, इनसे दो दो अल्फाज बना, जैसे सी एच च। डाइग्राफ हमारे पास क्या होता है, पहले भी हमने पढ़ा है कि डाइग्राफ में हमारे पास ये होता है कि दो अल्फाज मिल के एक साउंड बनाते हैं, तो वो डाइग्राफ होते हैं। सी एच च का मतलब या क का मतलब देता है, इस तरह एस एच श का मतलब देता है, इस तरह एस सी एच जो है, इसी तरह टी सी एच है। तो यहाँ पे सी एच चाइल्ड चीयर, एस एच शॉप शीप, इसके बाद टी सी एच मैच वाच, इसके बाद एस सी एच स्कूल, और दूसरा लिखते हैं यहाँ पे एस सी एच, ये फिर बाद में हम इसको ट्राई करेंगे। इसके बाद है नाइफ, यहाँ पे के साइलेंट है, और यहाँ पे डब्ल्यू में राइट में डब्ल्यू साइलेंट है। इसी तरह नाइफ में के साइलेंट है, नॉक में के साइलेंट है, इस तरह राइट में डब्ल्यू और रॉन्ग में भी डब्ल्यू साइलेंट है। इसके बाद है वोकैबुलरी बिल्डिंग। तो सबसे पहला है एडिबल। एडिबल वो चीज़ें होती है जो खाने के काबिल होती हैं। यहाँ पे लिखा है फिट आर सुटेबल टू बी ईटन, खाने के काबिल जो होते हैं। स्टॉक, मेन स्टेम ऑफ अ प्लांट। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फ़र्क करना। रिकॉग्नाइज द डिफरेंस, डिफरेंस को पहचानना, मुख्तलिफ होने को पहचानना, फ़र्क को पहचानना। फरी का मतलब होता है जिसके ऊपर फ़र लगे होते हैं, पहले भी हमने पढ़ा है, जो कि बाल होते हैं। कवर्ड विथ फ़र, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास हेयर्स होते हैं। कैटरपिलर के बारे में हमने पढ़ा था। जनरस का मतलब होता है सखी, ओपन हैंडेड, खुले हाथों वाला, यानी जो कि सखी होता है, अल्लाह की राह में खर्च करता है। इसके बाद है रीड द गिवन पैराग्राफ, सर्कल द काउंटेबल नाउन एंड अंडरलाइन द अनकाउंटेबल नाउन। और यहाँ पे इन रोज में लिखे, जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनको आपने सर्कल करना है, और नॉन काउंटेबल जो होते हैं, अनकाउंटेबल, उनको आपने अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पे अली जो है हमारे पास, सबसे पहले अली जो है ये हमारे पास काउंटेबल काउंटेबल नाउन तो अमूमन हम चीज़ों की बनाते हैं, अली की नहीं बनाते। जैसे यहाँ पे अली हैं, इसी तरह माल हैं, ये भी काउंटेबल नाउन है। इसी तरह मदर जो है ये भी काउंटेबल नाउन है, ये मदर काउंटेबल नाउन है। राइस जो है ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। इसके बाद शुगर अनकाउंटेबल नाउन है। इस तरह डोजन एग जो है हमारे पास ये काउंटेबल नाउन है। ही बॉट अ कप केक, ये हमारे पास काउंटेबल नाउन है। चॉकलेट काउंटेबल नाउन है। पिज़्ज़ा काउंटेबल नाउन है, पिज़्ज़ा फॉर द स्कूल पार्टी। हिज मदर आल्सो बॉट अ न्यू शर्ट फॉर हिम, शर्ट जो है हमारे पास काउंटेबल नाउन है। मदर जो है ये भी काउंटेबल नाउन है। इसके बाद है रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली एंड पुट अ टिक ऑन द एडजेक्टिव। इनमें जो एडजेक्टिव है उसके ऊपर आपने टिक लगाना है, जो इसमें सिफत है। नाउ रीअरेंज एंड राइट दीज एडजेक्टिव इन द गिवन ऑर्डर इन देयर स्पेसिफिक कॉलम। तो सबसे पहले यहाँ पे अलीनाज फादर बॉट अ रशियन डॉल। तो रशियन हमारे पास एडजेक्टिव है। इट वाज अ स्मॉल डॉल, स्मॉल हमारे पास एडजेक्टिव है। विद अ प्रेटी, प्रेटी एडजेक्टिव है। ओवल एडजेक्टिव है। इट हैड लॉन्ग, लॉन्ग एडजेक्टिव है। एंड बिग ब्लू, बिग एडजेक्टिव है, ब्लू भी एडजेक्टिव है। शी लाइक्ड इट एंड ऑफन प्लेड विद इट। तो यहाँ पे ऑफन जो है ये भी एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे हमने फिल करना है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो हमारे पास हैं वो हमारे पास हैं ऑफन, अक्सर। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमारे पास हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो है हमारे पास रशियन, ये एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन है। इसी तरह स्मॉल जो है एडजेक्टिव ऑफ साइज है। प्रेटी जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ओवल जो है एडजेक्टिव ऑफ शेप है।
लॉन्ग जो है ये भी एडजेक्टिव ऑफ लॉन्ग जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसके बाद बिग जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ साइज है। इसी तरह ब्लू जो है एडजेक्टिव ऑफ कलर है। इसी तरह ऑफन जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ एज उन्होंने बताया है, लेकिन एज यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे साइज में लॉन्ग जो है ये भी साइज में आता है, क्वालिटी में नहीं आता। इसके बाद है राइट टू कलेक्टिव नाउन एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। दो कलेक्टिव नाउन को लिखिए और अपने फिक्रों में जुमलों में इस्तेमाल करें। तो एक टीम लिखा है हमने, और टीम प्लेड वेरी वेल, फिक्रे में इस्तेमाल किया है। क्राउड लिखा है जो कि क्राउड ऑफ पीपल होता है, टीम ऑफ प्लेयर होता है। द क्राउड डिस्पर्स्ड क्विकली, क्राउड जो है वो क्विकली डिस्पर्स हो गई, फैल गई। इसके बाद है राइट द प्लूरल्स ऑफ द गिवन नाउन, दिए गए नाउन्स के प्लूरल लिखिए। माउस का माइस होता है, ट्री का ट्रीज होता है, मैन का मैन होता है, MEN, टूथ का टीथ होता है, टीचर का टीचर्स होता है, और चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग एक्शन वर्ड को इस्तेमाल करते हुए इस पिक्चर की मदद से 5 सेंटेंस बनाए। मॉम इज टॉकिंग टू समवन, मॉम जो है ये टॉकिंग कर रही है, बातें कर रही हैं किसी से, तो यहाँ पे टॉकिंग एक्शन वर्ब है। ऑन मोबाइल, मोबाइल फोन पर। डैड इज वाचिंग टीवी, डैड जो है ये वो वाचिंग कर रहा है टीवी को, तो वाचिंग टीवी जो है ये एक्शन वर्ब है। द चिल्ड्रन आर डूइंग दियर होमवर्क, चिल्ड्रन जो है वो अपना होमवर्क कर रहे हैं। डूइंग, तो ये डूइंग हमारे पास एक्शन वर्ब है। एंड द कैट इज प्लेइंग, प्लेइंग जो है ये हमारे पास क्या है, एक्शन वर्ब है।